पूरी तरह वश में किया हुआ मन हमारा सबसे अच्छा मित्र होता है, लेकिन यदि ये अनियंत्रित हो जाए तो सबसे बड़ा शत्रु हो जाता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और ना पसंद आए तो डिसलाइक जरूर कीजिएगा। एक बार महात्मा बुद्ध किसी नगर से गुजर रहे थे। बुद्ध की नजर एक कपड़े के व्यापारी पर पड़ी, जो कि बहुत दुखी और हताश दिखाई दे रहा था। बुद्ध चलकर उनके पास गए और पूछे, आप इतने उदास क्यों हो? अगर आप मुझे अपनी चिंता का विषय बताओ तो मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। कपड़े के व्यापारी ने बुद्ध को प्रणाम किया और उनको अंदर बुलाया। उस व्यापारी ने कहा कि जब मेरी पत्नी की मृत्यु हुई थी तब मेरे घर में छोटे बेटे की देखभाल करने वाला कोई नहीं था, इसीलिए मैं उसे अपनी दुकान पर लाता हूँ। लेकिन मेरी दुकान पर आने वाले हर ग्राहक की पकड़ी को ये उछाल कर फेंक देता है, कभी कभी उनका झोला भी उठाकर बाहर फेंक देता है। मैंने इसको बहुत समझाया, डांटा, लेकिन यह समझा नहीं। इसकी इस हरकतों की वजह से मेरे सारे ग्राहक खुद को अपमानित मानकर वापस चले जाते हैं। तब बुद्ध बोले, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, परंतु तुम मुझे एक वचन दो कि मैं जो भी करूँगा उसमें दखल अंदाजी नहीं करोगे और ना ही कोई प्रश्न करोगे। व्यापारी बुद्ध को वचन देता है। अगले दिन एक पगड़ी पहनकर बुद्ध आए और एक ग्राहक की भांति आकर बैठ गए। व्यापारी का बेटा भी आया और बुद्ध की पगड़ी को उछाल दिया। महात्मा बुद्ध सबसे पहले तो मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा, जाओ इस पगड़ी को वापस लेकर आओ। तब वो बच्चा दौड़ कर गया और पगड़ी लाकर बुद्ध को दे दी। अगले दिन बुद्ध एक कुल्हाड़ी और एक लकड़ी लेकर आए। उस लड़के ने बुद्ध की पगड़ी को फिर से उछाल दी तो बुद्ध ने कुल्हाड़ी और लकड़ी उस लड़के को दी और कहा, इस लकड़ी को काटो। व्यापारी को थोड़ा डर तो लग रहा था कि कहीं उसके बेटे को चोट ना आ जाए, लेकिन उसको अपना वचन याद था। 7 दिन तक महात्मा बुद्ध कोई न कोई नया काम लेकर आते और उस लड़के से करवाते। शीघ्र ही वह लड़का भूल गया कि उसको किसी की पगड़ी उछालनी है। व्यापारी बहुत खुश हुआ और बुद्ध को धन्यवाद दिया। दोस्तों, मुझे पता है इस कहानी का और मन के वश का कोई विशेष संबंध नहीं है, लेकिन पहले आप इस तर्क को समझ लीजिए। बुद्ध से मिलने से पहले उस लड़के का मन और दिमाग अपने हिसाब से अनियंत्रित रूप से काम कर रहा था, लेकिन बुद्ध ने उस लड़के को अपने अनुसार काम करवाए, जिससे उसकी आदत बदल गई, उसका मन परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार अगर हम अपने मन को अपने हिसाब से काम नहीं करवाएंगे तो ये जो हमारा मन है ना, वो अपने हिसाब से काम करने लगेगा।